नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता चौहान। आप देख रहे हैं राजधानी संदेश। और आप सोच रहे होंगे मैं इस घास के पेड़ में या इन खेतों में मैं कहाँ से आ गई हूँ। और ये जो दिख रहा है इसे आप गन्ना भी समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें हम ये गन्ना नहीं है। ये इतनी पौष्टिक घास है, शायद आपने इसके बारे में जानकारी नहीं होगी और बहुत ही कम हमारे देश के अंदर ऐसे लोग होंगे जो इसके विषय में जानते होंगे। और ये कितनी पौष्टिक होती है पशुओं के लिए, इसके लिए हमारे साथ किसान हैं जो एसआर चौधरी, जिनकी ये फार्म हाउस है जहाँ पर ये बोई गई है, वो हमारे साथ है। हम आज आपको कई चीज़ें दिखाएंगे जिसमें हम घास के साथ साथ हम आपको ऐसे फ्रूट खाने वाले आइटम्स जैसे अंजीर है, खजूर है, खजूर में कितनी वैरायटी होती है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये क्या है और ये इतनी बड़ी क्यों है, पशुओं के लिए ये क्यों पौष्टिक। मेरा नाम साधुलाराम चौधरी, आलमसर डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, राजस्थान। ये जो आप देख रहे हैं ये है नेपियर घास। इसको हिंदी में हाथी घास भी कहते हैं। ये मक्का और गन्ने का क्लोन बना के बाजरी के पौधे के ऊपर तैयार किया हुआ है। और ये पशुओं के खाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दुधारू पशुओं को ये हरा चारा खिलाना चाहिए, जिससे उनकी मतलब जो है ताकत बढ़ती है और दूध में बहुत बड़ा इजाफा होता है, पशु स्वस्थ रहता है। इसका मतलब जो है ये इसका जो कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़े करके लगाते हैं, तो लगाते हैं। इसका बीज नहीं होता, मतलब इसकी कलम लगती है। तो ये बहुत पौष्टिक है। तो आपने सुना कि ये पशुओं के लिए कितनी पौष्टिक है और इसको खाने से, पशुओं को खिलाने से कितना ज्यादा दूध आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंजीर की। देखिए ये अंजीर है, ये बाग है पूरा। और ये देखिए ये अंजीर है और ये इन्होंने अपने बाग में करीबन 300 से ज़्यादा पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। अंजीर कैसे बनता है, खाने में तो आप खूब मज़े ले लेके खाते होंगे, लेकिन ये कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में और इसकी खेती करने के लिए, ये हम आपको अभी बताएंगे। हमारे साथ जो किसान हैं वही बताएंगे इसको बनाने में, इसको पैदा करने में और आप लोगों तक पहुँचने में कितनी मेहनत किसान को करनी पड़ती है। अंजीर मैंने ये 3 साल पहले लगाया। वैसे भारत में अंजीर की 23-24 किस्में हैं। हमारे पास ये डाइना किस्म है। इसका अंजीर बहुत ही अच्छा होता है। 2-3 साल के बाद में ये फल देना शुरू करता है। फल देने के बाद मतलब साल में इसका अपन 2 बार साल में 2 बार फसल अपन ले सकते हैं। इसकी फसल साल में आप 2 बार ले सकते हो। हम तो साल में 1 बार ही फसल लेते हैं। साल में 1 बार इसकी फसल लेते हैं। अंजीर क्यों खाना और किस लिए खाना ये तो सभी को पता है। और इधर हमारे मरुस्थल में अंजीर की खेती अभी पिछले 2-3 साल से शुरू की है। तो इसमें ये देख रहे हो आप फल। हाँ, ये अंजीर आया भाई। हाँ, ये फल इतना बड़ा होगा, कम से कम 50 ग्राम का। एक अंजीर तब ये बिल्कुल येलो पीला हो जाएगा। ठीक है। पीला होने के बाद में हम इसको यहाँ से हटाएंगे, फिर इसको थोड़ा बॉयल करेंगे। बॉयल करके इसको सुखा देंगे। सूखने के बाद में ये पूरा पीस यूं दबा देंगे। दबने के बाद में ये बिकने लायक हो जाएगा और हम 1000 रुपए किलो अंजीर बेचते हैं। 1000 रुपए किलो के हिसाब से आपका अंजीर। तो क्या इसमें वैरायटी और भी होती है? हाँ, 22-23 वैरायटी है हमारे पास। डाइना वैरायटी डाइना है। तो डाइना सबसे महंगा होता है? महंगा नहीं, मतलब नॉर्मल होता है। अच्छी क्वालिटी है ये, मतलब टॉप मोस्ट क्वालिटी है। टेस्ट में भी अच्छा है, साइज बड़ी है। किंग साइज का भी होता है। हम तो 1000 में बेचते हैं, बाकी जगह जाओगे बेंगलोर वगैरह तो 2500-3000 रुपए में भी मिलता है। तो आप साइज पे पैसे। आप ये बताइए, सभी लोग तो इतना खर्चा करके 2,500-3 हजार रुपए किलो के हिसाब से खरीद नहीं सकते। तो आप जो कम रेट के खाना चाहते हैं उनके लिए भी खेती करते हैं क्या आप? हाँ, तो करते हैं। 500 रुपए, 1000 रुपए जो छोटी साइज है, छोटा है, वो 500 में बेच देते हैं। चटनी होती है उसमें, मतलब चीज यही होती है, चटनी होती है। छोटे का अलग, बड़े का अलग। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कब से कर रहे हैं आप ये खेती? ये मेरे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि ये खेती की जाए? आइडिया कुछ नहीं, ये तो मतलब जो है हमने सोचा कि ये हमारा जो हॉट इलाका है, गर्म इलाका, इसमें क्या हो सकता है बस, और कोई आइडिया नहीं। अच्छा, इसमें पानी का कितना अगर बात करें तो क्या पानी मांगता है? पानी ये मांगता है। पानी इसको चाहिए। अभी इसको पानी की जरूरत है, लेकिन अभी राजस्थान में लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको हमको लाइट भी पूरा नहीं मिल रहा है। पानी इसको सप्ताह में डेली 2 घंटे भी इसको पिलाना चाहिए। आपने यदि पाइप बिछाई हुई हमने देख रहे हैं, पानी इसी की पानी के लिए है, ये पाइप से ही पीता है जी। तो आपके जो आपने देखा अंजीर का, तो इसमें अगर मान लो आपकी फसल में कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को पूरा करने के लिए क्या आप किसान के जो विशेषज्ञ हैं वो आते हैं, कभी बुलाते हैं? विशेषज्ञ को भी पता नहीं है। देखो भारत में नवाचार होता है ना, विशेषज्ञ सिर्फ किताबों के बस, उनको जमीन पे कुछ पता नहीं है। वो एक आंध्र प्रदेश के आए थे, भारत क्या CSR है ना, वहाँ से आए थे। वो कहते हैं भाई हम तो 10 बाई 10 कमरे में बैठ के तैयार करते हैं। ये जो हमारा खुला वातावरण है, ये वैज्ञानिकों को कोई नॉलेज नहीं कोई भारत में वैज्ञानिक सब किताबी वैज्ञानिक। जी। तो ये आप बता रहे थे, चौधरी जी जो बता रहे थे, किसान है ये, अंजीर लगाया हुआ है और जिसको हम इतना जो शहरों में रहते हैं और खाते हैं, उसको उगाने में कितनी मेहनत होती है, पानी की कितनी मात्रा की जरूरत होती है,
ये सब उन्होंने बताया है। और वो किसान भी इस खबर को ध्यान से देखें और जानें कि आपके पास अगर ज़मीन है और पानी की कमी है तो आप कैसे उसमें खेती कर सकते हो, किस चीज़ की खेती कर सकते हो जिसका आपकी ज़मीन का भी फ़ायदा हो, उसका आप कैसे लाभ ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर फसल जो है जहाँ पानी हो वहीं उगाई जा सके। देखिए एक बड़ी मिसाल है चौधरी जी यहाँ पर आपके सामने, जिन्होंने कम पानी वाली जैसे पानी के उपलब्ध ना होने पर भी यहाँ पर अंजीर की खेती की है और इतना महंगा इनका अंजीर जो है बिकता है और क्वालिटी भी इन्होंने 18 तरह की इसी खेती से जो है इसी में से छटनी होती है, जिसमें से 1000 रुपये से, जैसे इनके यहाँ से 1000 की बात कर रहे हैं लेकिन आगे 2500-3000 हज़ार तक इसकी कीमत होती है, 500 रुपये से शुरू होती है। तो आपको टेस्टी अंजीर जो है मिलता है खाने को और उसको उपजाने में कितनी मेहनत यहाँ किसानों की लगती है आप देख सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि ये बया का घोंसला है। मैंने अभी जो है चौधरी जी से सवाल किया था कि आपको ये टेक्निक कैसे, क्या वैज्ञानिक या विशेषज्ञों से मिली, लेकिन इन्होंने उदाहरण के तौर पे लोगों को समझाने के लिए, मुझे भी समझाने के लिए बया का घोंसला दिखाया कि बया ने अपनी ये कलाकारी दिखाई, उसको ये कैसे मिली ये कलाकारी, उसका कुछ दिमाग अपना खर्च हुआ तब उसने इस तरह के खूबसूरत घोंसले बना के निर्माण करती है बया। सेम उसी तरह से इन्होंने उदाहरण दिया है कि किसान को अपना दिमाग लगाना चाहिए और अपनी ज़मीन का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से उसका लाभ उठाना चाहिए, अपनी इनकम का जरिया बनाना चाहिए। ये एक उदाहरण के तौर पे बया का घोंसला को दिखाते हुए इन्होंने हमें बताया है। शहरों में जाते हैं, डोसा खाते हैं, डोसे के साथ हम सांभर भी यूज करते हैं। सांभर कैसे तैयार होता है, हम आज सांभर की जो फल होता है उसका जो जिसमें सांभर में डाला जाता है, ये वो पेड़ है, देखिए ये इसको सैजल कहा जाता है। हाँ, तो सैजल में जो फली आती है वो कितनी बड़ी होती है? सैजन की फली मतलब 1.5 फुट बड़ी होती है। और हमारे इधर हम इस रेगिस्तान की जो जमीन है ये सैजन के लिए बिल्कुल मुनासिब है और यहाँ पैदावार खूब होती है, लेकिन इधर सैजन का मार्केट नहीं है। यहाँ के लोकल लोग हैं जो हम लोग इसको खाते नहीं और इसको बाहर भेजना दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद तक बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमारे ये बेनिफिट वाला मामला नहीं है। तो इसमें आपने इसकी कम लगा रखी है, कम लगा रखी है, बस घर के खाने के लिए, लोगों को मतलब खाने की आदत डाल रहे। तो ये सांभर में ज्यादा यूज होती है, तमिलनाडु वगैरह, केरला, ये सब दक्षिण भारत का साउथ इंडियन डिशेस जो होती है उसमें ये सांभर में यूज होती है। आपने ठीक कहा, ये दक्षिणी भारत का है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी भारत के व्यंजन है जहाँ पर ये सैजल जो है पेड़ है, इसकी जो फली होती है जिसका सांभर तैयार होता है, वो राजस्थान में भी इसकी खेती हो रही है। अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत की गई है और अभी फिलहाल इन्होंने अपने घर के लिए यूज करने के लिए जो है कुछ पौधे लगाए हैं। बताते हैं कि जब किसान खेती करता है तो खेती में कुछ पौधे ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें फल नहीं आता है। इसी तरीके से ये देखिए ये खजूर का ही पौधा है लेकिन इसमें फल नहीं आया। किसान को इसकी पहचान हो जाती है क्योंकि ये पीला हो जाता है। पीला होने पे किसान को पता चल जाता है कि इसको जॉइंटिस हो गया है, ये येलो हो गया, पीला हो गया, इसको पीलिया हो गया और इसमें अब फल नहीं आएगा। यही उसकी पहचान करते हैं वो कि इसमें अब फल नहीं आएगा। आपने कहावत सुनी होगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, लेकिन यहाँ पर ये इस कहावत को हम झूठा साबित करेंगे। बड़ा हुआ तो खजूर ऐसा नहीं है फल नहीं देता। ये देखिए ये बहुत विशाल भी है, ये जमीन को भी छू रहा है। देखिए ये जमीन को छू रहा है, ये ऐसा पेड़ है जो जमीन को भी छू रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है। लेकिन इसका अगर हम फल की बात करें तो इसी खजूर का पेड़ है, खजूर का पेड़ है। अगर आप इस खजूर को खाएंगे तो आप विदेश के जो लोग बड़े चटाके भर भर के विदेश की चीज़ें खाते हैं कि हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उसको भी ये फेल करता है। और इसकी कीमत जानेंगे तो कम से कम 2000 से 2500 रुपये किलो। अगर इसकी वैरायटी की बात करेंगे तो आपको शायद पूरे वर्ल्ड में भी ऐसी वैरायटी नहीं मिलेगी जो यहाँ के इस बाग के खजूरों के अंदर मिलेगी। और खजूर के बारे में हमने जो बात की यहाँ के किसान से, उन्होंने हमें बताया है कि 18 तरह की वैरायटी खजूर की होती है जिसमें काफ़ी सॉफ्ट, आपने देखा होगा बाज़ारों में मिलता है, खुला मिलता है। और उसी खजूर, कुछ ऐसे खजूर होते हैं जिनको सुखाया जाता है, जिसको छुआरा बनाया जाता है। तो ये खजूर है जो 2000 रुपये किलो का खजूर है। और इसके जो किसान है और इसके कितने छोटे ये खजूर के पेड़ आप देख सकते हो, ज़मीन को भी छू रहे हैं और आकाश को नहीं छू रहे, लेकिन ऐसे ये खजूर के पेड़ है। लेकिन इसमें बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया क्वालिटी का खजूर हमें खाने को मिलता है। तो हम चौधरी जी हम बात करेंगे जो इसके किसान हैं, जो इस खेत के इस बाग के मालिक हैं। हमने देखा है आपके पेड़ खजूर के, तो वैसे तो खजूर बहुत लंबा होता है पेड़, लेकिन आपके तो बहुत छोटी छोटी हाइट के हैं और खजूर खूब सारा यहाँ पर एक पेड़ कई क्विंटल दे रहा है। तो क्या खास है, औरों से कैसे अलग हो जाते हैं आपके पेड़? अलग नहीं है। हाँ। खजूर की कई वेराइटियाँ हैं अच्छा वर्ल्ड में। हाँ। ये वैसे गल्फ कंट्री का पेड़ है अच्छा, और ये वहीं होगा जहाँ तापमान अधिक होगा। ठीक है। बिना तापमान के ये कहता है माई फीट इन वाटर एंड माई हेड इन फायर, तभी ये मतलब जो है फलता है। मेरे पास खजूर की 15 वैरायटी है
15 वैरायटी में ये जो आप देख रहे हैं ये एक बड़ी वैरायटी है। हाँ। बड़ी बगदाद इराक की वैरायटी है। ओके, इराक का है ये। हाँ। ओके, यहाँ बरई ये इराक। बहुत ही अच्छी मतलब जो है हाँ, क्वालिटी तो है। ये जो पौधा हमने दिखाया था अभी, ये बरई इराक का ये खजूर का पेड़ है। ये देखिए, ये वहाँ का है पौधा। और इसके जो खजूर की बात करें तो क्वालिटी भी औरों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ जितने खजूर के पेड़ है, अच्छी क्वालिटी है। हाँ, और बहुत ये बढ़िया, बेस्ट क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी का यहाँ पर ये खजूर है। उत्पादन बहुत हाँ, ज्यादा हाँ। देता है। कितना उत्पादन करता है एक पौधा? ये एक पौधा 1.5 कुंटल से 2 कुंटल तक उत्पादन देता है। हाँ। ये बड़े ये मतलब जो अच्छी क्वालिटी है और हम इसको 100 रुपये किलो बेचते हैं। और ये खाने में इसकी पिंड अवस्था, डोका अवस्था, पिंड और रुतब, अच्छा। 3 अवस्था बनती है। और रुतब बनता है तो फिर वो 200-400 रुपये किलो भी बिकता है। लेकिन इंडिया में गर्मी, ये पकने के टाइम में गर्मी कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा पकड़ने में प्रॉब्लम रहता है। खजूर में नर और मादा अलग होते हैं। हाँ। हर एक पौधे पर, जैसे ये मादा का पौधा है, हाँ। ये आप देख रहे हैं, ये नर का पौधा है। अच्छा, नर तो नर भी तो देता होगा फल। ना, नर फल देता है। हाँ। नर फल देगा तभी ये मतलब जो है पौधा के ऊपर मतलब पॉलिनेशन करना पड़ता है। करना पड़ता है, एनुअली पॉलिनेशन करेंगे तो ही फल आएगा, नहीं तो फिर वो फल खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। तो इसमें जो नर ज्यादा देता है, मादा ज्यादा देती है? हाँ। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा। 10 मादा पे 1 नर होना चाहिए। एक होना चाहिए। ये मतलब है प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से जरूरी है। ये मतलब सेम प्रक्रिया है जो मतलब जो है मनुष्य की प्रक्रिया है ना, वो सेम प्रक्रिया। बिल्कुल हाँ, ठीक है। ऐसे नहीं तो ये हर साल करना पड़ता होता है। अभी जो है आप देख रहे हो, इनमें खजूर था, ये सूखे सूखे लग रहे हैं। अब इनको हटाना पड़ेगा, इनके कांटे काटने पड़ेंगे, सूखे हुए पत्ते ये भी हटाने पड़ेंगे। जी जी। तो इस प्रकार ये खजूर की खेती है। कब से कर रहे हैं आप ये खजूर मैं की खेती? 2010 से कर रहा हूँ। अच्छा। 2010 से राजस्थान सरकार के सहयोग से खजूर की खेती कर रहा हूँ। 15 वैरायटी है हमारे पास। 100 रुपये किलो से लेकर के 2-2.5 रुपये किलो तक हम बेचते हैं। जी, तो सरकार भी लेती है आपसे? सरकार नहीं लेती। नहीं लेती है। नहीं, सरकार क्या करेगी लेके, हम उपभोक्ताओं सीधे ही बेचते हैं। सीधा बेच देते हैं। तो आपने कितने पौधे लगाए अभी यहाँ पर खजूर के? मेरे 5 हेक्टर में 800 पेड़ है। 800 पेड़ है। तो कितनी आमदनी हो जाती है साल में आपको? बस दाल रोटी बढ़िया, दाल रोटी चलती है, नींद कोई आती है आराम से। परफेक्ट ऐसा नहीं कि कुछ आप मैं अपने महंगे शौक पूरे कर सके, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, महंगे शौक तो इंसान को कोई होना ही नहीं चाहिए। शौक सारे हैं जो वो पूरे फिर हो भी एक जाते हैं। इच्छा तो होती है कि किसान चाहता है उसके पास अच्छी गाड़ी वो हो, सब जो किसान घूमे चाहता है, फिरे, वो जो भी किसान बाहर जाए। जो किसान नहीं, जो एक आदमी के पास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं। वो सारी सुविधा है। सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा देता है खजूर। हाँ, तो एक बताइए कि साल में कितनी बारी फल देता है खजूर? साल में एक बार। एक ही बार देता है, पूरे साल इंतजार? साल में एक बार फल देता है और इसका फल 200 दिन के बाद पकता है। 200 दिन? 200 दिन लगते हैं। 200 दिन लगते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए टोटल आपका कितना खजूर हो जाता है एक साल में? खजूर अलग अलग वैरायटी का अलग अलग है। इस साल हमारा खजूर मतलब जो ये बड़े ही थोड़ा ठीक मिला, 25 टन मिला। और 300 पेड़ 25 टन मिला। बाकी अजवा खराब हो गया, मेडरूल खराब हो गया, 69 खराब हो गया, खुनेरी, खलास, फर्द, सारी चीज खराब हो गई इस साल, क्योंकि गर्मी पड़ी नहीं। तो चलते चलते थोड़ा बात करते हैं। इधर आओ, इधर आप दिखाते हैं मेडरूल का। मेरे को ये बताइए आप, एक मिनट। मेरे को ये बताइए कि जो कई बार हमने क्या देखा है कि वैरायटी होती है, वैरायटी की छटनी की जाती है, जिसके वैरायटी को देखते हुए रेट तय किए जाते हैं इसके? ऐसा कुछ नहीं, हम तो मतलब छटनी बढ़िया बढ़िया वैरायटी अलग निकाली जाती है, उससे सस्ती नहीं, वो तो नहीं, इसके सारे पेड़ अलग अलग है। पेड़ ही अलग है। हाँ। यानी कि पेड़ पर ही डिपेंड करता है क्वालिटी, सबकी रेट। सबकी माँ अलग, बाप एक। बाप रे। तो आप सुन रहे हैं इनको, किसान को जो बता रहे हैं कि माँ अलग बाप एक, यानी कि यहाँ पर 15-16 तरह की वैरायटी है। ये देखिए, ये मरजूल है। क्या नाम है इसका, इधर बताइए। ये मरजूल, इधर आगे आ जाओ। मरजू नाम का ये खजूर। राजा। अच्छा, ये है। हाँ, अभी खिलाया ना आपको ब्लैक वाला, बड़ा बड़ा बड़े वाला वो। तो खजूर का ये, इस पेड़ में जो खजूर आती है इसको खजूर का राजा भी कहा जा रहा है, जो इसका नाम के हिसाब से भी इन्होंने मोरको जो है नाम है, मोरको मोर नहीं है, मेडजूल है, मोरको देश का। मेडजूल है इसका नाम। और मोरको देश, वहाँ से इसकी उत्पत्ति है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति है। पैदाइश। जैसे मिस्र मेसोपोटामिया से मनुष्य आया ना, हाँ। नील नदी से, हाँ। इस प्रकार ये पौधा वहाँ से, मतलब इसकी पैदाइश असली वहाँ से है। वहाँ से है, मतलब उस सबसे उत्तम है क्वालिटी आपके पास। ये टॉप मोस्ट, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट क्वालिटी। हाँ, तो इसके रेट अच्छे मिलते हैं। हाँ, 1000 रुपए किलो बेचते हैं। ये 1000 रुपए किलो। आपका मैंने देखा 2000 रुपए किलो, 2500 का भी है। अल अजवा है, हाँ। वो आपको पेड़ आगे दिखाएंगे। अच्छा, अल अजवा 2000 रुपए किलो बिकता है हमारे यहाँ। बाकी बाजार में 3-4 5,000 रुपए किलो भी बिकता है। तो अगर क्वालिटी की बात करें, पौष्टिकता की बात करें, तो 2-2500 वाला जो है वो बढ़िया ही होगा। बढ़िया क्वालिटी से नहीं। हाँ। अल अजवा धर्म से जुड़ा हुआ एक। अच्छा। पहला नंबर, हाँ। मोहम्मद साहब ने इससे मतलब जो है अपना रोजा छोड़ा था। ओके। कुरान में इसका 14 बार जिक्र है। अच्छा, इतिहास में ये भी चीज है, एक है। वजह। दूसरा इसका ये है कि ये मतलब जो है अजवा जो है ब्लड कैंसर के लिए और तुरंत
कई बीमारियों को रोकने के लिए सबसे कारगर चीज कारगर है। तो देखिए ऐसा है, खजूर खाने से हमें टेस्ट ही नहीं मिलता, बीमारियां भी ठीक करता है खजूर, जो बता रहे थे। क्यों खाना, खजूर क्यों खाना? तुरंत एनर्जी, खेलना कूदना लिखना पढ़ना। भारत के लोगों को खजूर की विशेषताओं के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, मीडिया के माध्यम से और माउथ पब्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो लोगों को पता चलेगा कि खजूर क्यों खाना। वो तो नमकीन खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, बाहर से मंगाया हुआ तेल, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो खाएंगे बेचारे। तो कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। ये पौधा देख रहे हैं आप, ये 691 देखो, इसकी अलग प्रकार का, ये 200 रुपये किलो बेचते हैं। इस साल ये खराब हो गया, इस पॉलिनेशन हुआ, उस समय बारिश हो गई, बारिश हो गई तो नर का पाउडर डाला ना, तो वो पाउडर पानी से वो फिसल गया और वो मतलब जो इसको बीज नहीं बना, इसलिए ये खराब हो गया। मतलब इस साल की फसल आपकी खराब, इस साल की फसल हमारी थोड़ी खराब हो गई। बाकी ये बहुत अच्छा उत्पादन देता है, 300 रुपये किलो इसका फल बेचते हैं, बिल्कुल लाल है एकदम। तो ये कितने क्विंटल दे देता है एक बार? बस ये इसका यही 80 कुंटल, सवा कुंटल, सवा कुंटल बस ये दे देता है। तो जड़ता भी बहुत है। ये गुजरात की थोड़ी वेरायटी उन्होंने डेवलप की है, लेकिन होता है और भी होता है। नींबू भी है हमारे पास, नींबू तो कॉमन हो गया। ये जो खजूर है ये दूसरों से अलग करता है आपकी। ये अलग वेरायटी है, ये अलग वेरायटी है। और अभी आपको दिखा देते हैं छुआरा है। छुआरा सुखा के खजूर को बनाया जाता है या छुआरा भी का पेड़ होता है? नहीं, वो ऐसा पेड़ होता है कि उससे वो बड़ा साइज आता है। अच्छा, जैसे ये अलग नागेल है, जो अभी आपको खिला दी नागेल है, ये सामरान है, ये छुआरा है। अच्छा, जो सामरान जो आपने बताया सबसे महंगा, जो महंगा नहीं, बड़ी साइज होता है, बड़ा साइज होता है, जो अभी आपने खिलाया वो इतना लंबा खिलाया ना। अच्छा, वो दिखा देंगे आपको। अच्छा, ये वाला है। और ये है अल अजवा, 200 रुपये किलो बेचते हैं ना। 2000 अल अजवा इसका नाम है। इस साल बेचारा खराब हो गया, अभी भी हो गया। अभी देखो ये पड़ा बेचारा पेड़ पे, ये पड़ा, ये ऐसे ही सूख गया। देखो कहाँ है? ये रहा। तो ये क्या है कि इस साल बरसात हुई ना, इसको मतलब जो है ये पकने के समय बिल्कुल टेम्परेचर हैवी चाहिए। ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, और टेम्परेचर हैवी नहीं है तो फिर ये बस खराब। तो ये हम तो आपको अभी बताया था अल अज़वा के बारे में, जो सबसे महंगा है खजूर और उसकी क्वालिटी द बेस्ट है, और उसके इतिहास आपको पहले बता दिया है। ये भी कहाँ से लाया आपको? ये सब सऊदी अरब पौधे। देखो खजूर के पैदा होने के 3 तरीके। प्रकृति का नियम है कि अपना वंश कोई नहीं बिगाड़ना चाहता। ये टिश्यू से पैदा होता है, टिश्यू से बनाते हैं। दूसरा इसका होता है सर्कस में, समझ गए? वो देखो उसके बच्चा निकला, देखो साइज में। अच्छा, दिख रहा है? अच्छा, हाँ, वो निकल गया। वो निकल गया साथ में ऐसे निकलता है। इसको कहते हैं मदर प्लांट। ओके। वो बच्चा है ना, वो बस उसकी माँ जैसा ही होगा 100%। हाँ, वो तो होगा वहीं से वैसे होता है। तीसरा है बीजू। तीसरा जो बीज है, बीज से पैदा होता है। वो बीज से पैदा होने से उसकी किस्म बदल जाती है, वो देसी होगा। तो उसमें अमूमन 100 में से 70 तो नर ही होंगे और 30 मादा होगी। मादा का फल खाने में अच्छा होगा कि नहीं होगा, वो फल आने के बाद पता चलेगा। 3 साल बाद इसका फल आता है, और देसी का फल लगभग 4 साल 5 साल लग जाते हैं। तो आपने देखा ये कई पौधे ऐसे हैं जो बाहर के हैं, जिनका फल भी बहुत बढ़िया है। और जैसे बताया कि एक कलम लगाई जाती है, उसके फल में फ़र्क आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि जैसे ये पेड़ निकल आया है, ये देखिए ये जो पौधा का साथ में जो छोटा पौधा आया है, इसकी क्वालिटी कभी नहीं बदलेगी। और जो फल ये पौधा पहले दे रहा है, वही सेम फल और स्वाद में जो छोटा पौधा जो बन के बड़ा होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वालिटी और उसकी स्वाद वही होगा जो कि उसका होता है। तो ये खजूर के बारे में इतनी बड़ी जानकारी हमें मिली है। और यहाँ जो किसान हैं जो खजूर की खेती करते हैं, उन्होंने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, हम यहाँ मौजूद है, तो आपको शायद पता भी नहीं होगा जो खजूर आप इतने स्वाद लेके खाते हैं वो कितना पौष्टिक होता है, कितने उसमें गुण होते हैं, कैसे वो दवाइयों का भी काम करता है। तो ये सारी जानकारी हिंदुस्तान के लोगों को होनी। और पिज़्ज़ा वीज़ा ये खाने वाले लोग जरा इस स्टोरी को ध्यान से देखें और खजूर खाना शुरू करें। तो आप देख सकते हैं जो खजूर हम तक पहुंचते हैं, जिसको हम बहुत मज़े से खाते हैं और वो हमें महंगे भी लगते हैं। तो एक किसान को वो खजूर हमारे पास पहुंचाने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ देखिए, इसमें ये सुखाया जाता है, इसी में डाला जाता है। कितने टेम्परेचर पे सुखाया जाता है? ये सूर्य पर निर्भर है। ये सौर ऊर्जा से है। सौर ऊर्जा से जितना सूर्य गर्मी देगा उतने में सूख जाएगा। 3 दिन में सूख जाए, ज्यादा तो 2 दिन में सूख जाए, नहीं तो सप्ताह भर भी नहीं सूख। तो एक साथ कितने क्विंटल सुखाते हो आप इसमें? वो जितना मिलता है उतना। अभी तो वो हमारा बड़ा हो गया ना, उसमें हम सुखा सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं सुखा पाते। शुरुआत में आपने यहाँ से की? शुरुआत यहाँ से की, पूरा नहीं सुखा पाते, बहुत बल्क में होता है। उस समय मतलब जो है
इंडिया में खजूर नहीं होने की एक ही वजह है कि इसका पकना और बरसात का शुरू होना। ये पकता है जुलाई के एंड में, सॉरी तो खराब होने जून का के एंड में। खजूर पकता है जून के एंड में, और जून के एंड 15 जुलाई से यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। हमने तो खजूर इसलिए लगाया कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि यहाँ मतलब जो 100 साल में 27 जमाने आते हैं, 63 मतलब जो है कुरिये काचे। देखो इस साल अभी हमारे यहाँ अकाल की, पहले बरसात खूब हुई थी लेकिन अभी अकाल की स्थिति बन गई। 63 और 27 कितने हुए? 100 नहीं हुए, 90। हाँ, और 13 हुए। 7 ऐसे होते हैं, 7 महाकाल पड़ते हैं तो बाप और बेटा वापस आपस में मिलते नहीं, ऐसे अकाल पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ बुजुर्गों की कहावत है। जी बिल्कुल। तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो आप देख रहे थे राजधानी संदेश और खजूर की पैदावार से लगाकर और उसकी मेहनत, किसान की मेहनत, उसको सुखाने की प्रक्रिया, फिर छटने की प्रक्रिया, फिर पैकिंग की प्रक्रिया, सैकड़ों प्रक्रियाओं से गुजरकर जो खजूर है वो शहरों तक पहुंचता है, तब हम उसको खा पाते हैं। और कितना पौष्टिक होता है ये हमारे किसानों ने भी आपको बताया है। गीता चौहान, राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान, बाड़मेर।